Hello everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper based current affair questions. सबसे पहला आर्टिकल रिलेट करता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, राइट। तो यहाँ पे एक अलग तरीके का एम्फीबियन पाया गया है जो कि है लिम्बलेस। लिम्बलेस मतलब क्या है, उसके हाथ और पैर नहीं है। लिम्बलेस एम्फीबियन पाया गया है। एम्फीबियन क्या होता है, जो कि दोनों पानी और जमीन पर रह सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो वहाँ पे एम्फीबियंस की फॉर्म में कौन है हमारे पास, फ्रॉग्स। फ्रॉग्स आर दी बेस्ट एग्जाम्पल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दी एम्फीबियंस की वो पानी में भी रह सकते हैं, वो जमीन पर भी रह सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में ही एक लिम्बलेस एम्फीबियन की जो फोना की जो लिस्ट है, राइट, कहाँ पे, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में, उसमें एक लिम्बलेस एम्फीबियन को भी ऐड कर दिया गया है, राइट। तो ये है आपकी न्यूज। इससे हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं, दैट इज अबाउट दी काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। पहली स्टेटमेंट बोलती है काजीरंगा नेशनल पार्क इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। कब बनाया गया था, 1985 में। नेशनल पार्क कब बनाया था, 1974 में। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया है, 1974 में। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया है, 1985 में, राइट। तो इसके बाद देखते हैं, द पार्क इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस इन द वर्ल्ड। जितने भी कहीं भी अगर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस है तो इंडिया में या कि वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज द टाइगर रिजर्व। क्या काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2006 में काजीरंगा नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो अब हम इसके ईयर्स याद करते हैं। सबसे पहले इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1974 में, फिर इसको आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, दैट इज इन 1985, एंड फिर उसको नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है, दैट इज इन 2006। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट। एक बार हम मैप भी देख लेते हैं, असम स्टेट में जितने भी आपके नेशनल पार्क्स हैं, राइट। तो यहां से बिल्कुल ईस्ट से चलें तो दिब्रू सैखोवा आपको दिखता है, दिहिंग पटकाई है, फिर आपका काजीरंगा है, नामेरी है, औरंग नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, एंड देन रायमोना नेशनल पार्क है, राइट। हम इसको डिस्कस क्यों करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। उसमें आपसे पूछा जाएगा ईस्ट टू वेस्ट आप लगाइए जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, राइट। तो ईस्ट डायरेक्शन आपके इधर है, ईस्ट टू वेस्ट आपने अरेंज करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो आपको इस तरीके से याद भी करने हैं, राइट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। नाउ हियर अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन असम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट असम के नेशनल पार्क्स, अब यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये आपका क्या है, असम के नेशनल पार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट आपने अरेंज करना है। सबसे पहले है मानस, काजीरंगा, दिब्रू सैखोवा, नामेरी एंड औरंग, ये नेशनल पार्क्स हैं। अगर हम दोबारा से रिवाइज करना चाहें तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। यू कैन सी वंस कि आपके कौन से नेशनल पार्क्स हैं। अब हम अगर चलें अपने क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सबसे ईस्ट में अगर हम इनमें देखें तो दैट इज दिब्रू सैखोवा, सबसे पहले ये हो जाएगा। इसके बाद कौन सा आएगा आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। फिर आ जाएगा आपका ये काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा नामेरी नेशनल पार्क, तीसरे नंबर पे ये है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं तो की अगर हम बात करें, राइट। तो अब यहाँ पे इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, औरंग नेशनल पार्क, राइट। फोर्थ पे ये आ जाएगा एंड फिफ्थ पे ये आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर का, देन 3, 2 एंड 4 एंड 5 एंड 1, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, राइट। इस तरीके से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है इन दी यूपीएससी एग्जाम, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे बात की गई है
एल्कोहल पॉइजनिंग की। तो इट इज अ वेरी सैड न्यूज फ्रॉम तमिलनाडु। 2-3 आर्टिकल्स हिंदू में कवर किए गए हैं दैट देयर इज अ huge tragedy in the Tamil Nadu state, right? Huge tragedy क्या है? लिकर पॉइजनिंग को हम क्या बोलते हैं? huge tragedy। तो ये कौन सी एल्कोहल है जिससे आपका पॉइजनिंग होता है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द केसेस ऑफ लिकर पॉइजनिंग। देखो, शराब तो बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, लिकर इनटेक तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या हर कोई इंसान पीते ही मर जाता है? यहाँ पे तो 24 से 48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। हुज ट्रेजेडी इसी को बोलते हैं, राइट? तो हुज क्या है? आपकी सर्पियस लिकर, मतलब क्या है? जहरीली दारू, राइट? इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो लिकर पॉइजनिंग जिसमें होती है उसमें कौन सी ऐसी मात्रा है, किस कंपोनेंट की, कौन से कंपाउंड की, कौन सी जो आपका एल्कोहल है उसकी अमाउंट कौन सी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका एल्कोहल पॉइजनिंग हम बोल सकते हैं, लिकर पॉइजनिंग बोल सकते हैं। तो क्या वो इथेनॉल है, मिथेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल है या फिर ब्यूटेनॉल है ना? केमिस्ट्री में सब पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में ये सब आता है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इथेनॉल जो है वो आपकी डेली जो ड्रिंक्स मिलती हैं, जो आमतौर पे ड्रिंक्स ली जाती हैं, उसमें मेजॉरिटी पार्ट आपका क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल से बनती है। इथेनॉल इज सेफ टू ड्रिंक, ऑल्दो नथिंग इज सेफ टू ड्रिंक। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट हेल्दी, इज नॉट सेफ टू ड्रिंक। चाहे आप किसी भी लिकर की बात करें, वो एक अलग से बात फैला दी जाती है दैट इट इज सेफ, इट इज बेटर फॉर हेल्थ। ऐसा कुछ नहीं है। WHO की गाइडलाइंस है दैट नो अमाउंट ऑफ लिकर इज सेफ टू ड्रिंक फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, राइट? तो यहाँ पे इथेनॉल जो है, जो आमतौर पर आपके जो लिकर होती है उसमें पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें लिकर पॉइजनिंग की, तो यहाँ पे इनमें से कौन सी ऐसी एल्कोहल है जो लिकर पॉइजनिंग में लिकर पॉइजनिंग करती है? दैट इज मिथेनॉल, राइट? अगर हम वैसे इन जनरल देखें तो यहाँ पे क्या बनता है? इससे आपकी एक लीवर में एंजाइम्स पाई जाती हैं, ADH एंड ALDH। 2 तरीके की एंजाइम पाई जाती हैं जो आपके लिकर को डाइजेस्ट करती हैं, राइट? तो इन एंजाइम्स के एक्शन के बाद जो कंपोनेंट बनता है उससे ही यहाँ पे दिक्कत शुरू होती है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बनता है फाइनली, एसिटल्डिहाइड। ये ADH है, ये बना देगा एसिटल्डिहाइड, और जो ALDH है इस एसिटल्डिहाइड को बना देगा एसिटिक एसिड। ये हम बात कर रहे हैं अभी इथेनॉल की। लेकिन अगर आपकी शराब में मिथेनॉल पाई जाती है तो यही आपकी जो लिवर में एंजाइम्स पाई जाती हैं, ये क्या कर देती हैं? मिथेनॉल को बना देंगे फॉर्मेल्डिहाइड में। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और ये आप एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ADH में बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, और फिर ALDH इस फॉर्मेल्डिहाइड को क्या बना देता है? फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड ज्यादा हार्मफुल है, राइट? इसी से क्या है, ये बॉडी को हार्म करते, इवन ब्रेन हैमरेज हो सकता है, किडनी को फेल कर देता है, राइट? जो ये ALDH है इसी की वजह से क्या है? फॉर्मिक एसिड बनता है फॉर्मेल्डिहाइड से। मिथेनॉल इंजेस्ट करी, लिवर में गई, लिवर ने क्या किया? आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, ADH ने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, उसके बाद ALDH ने फॉर्मिक एसिड बना दिया, जिसकी वजह से क्या है? डेथ होती है लोगों की इफ दे कंज्यूम मिथेनॉल, राइट? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एडिटोरियल पार्ट में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है जो कि रिलेट करता है हाइब्रिड व्हीकल्स के साथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। तो इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? हाइब्रिड व्हीकल्स ऑपरेट यूजिंग बोथ एन इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में बात करी जा रही है कि हाइब्रिड व्हीकल्स में दोनों के दोनों इंटरनल कंबशन इंजन भी है और साथ में आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो दूसरा कह रहा है कि व्हाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलाई सोलली ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर्ड बाय बैटरी पैक्स। अगर हम आम भाषा में समझें तो हाइब्रिड व्हीकल एक तरफ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तरफ है। तो कहते हैं कि हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो भी प्रेजेंट है, साथ में इलेक्ट्रिक मोटर्स भी प्रेजेंट हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो कि बैटरी से चलते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन एक बहुत बड़ा शब्द हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। जो आम गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है, जिसमें
पेट्रोल और डीजल चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, जो आम गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है। तो यही स्टेटमेंट कह रही है कि हाइब्रिड वालों में इलेक्ट्रिक और प्लस आपका जो आम इंजन देखने को मिलता है, आपका इंटरनल कंबशन इंजन, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ एक, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, हाइब्रिड व्हीकल्स टिपिकली हैव अ लार्जर बैटरी कैपेसिटी कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हाइब्रिड व्हीकल्स के पास एक लार्जर बैटरी कैपेसिटी है बजाय कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपके जो हाइब्रिड व्हीकल्स है उनके पास जो बैटरी कैपेसिटी है वो ज्यादा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, बिल्कुल गलत। कैसे? क्योंकि जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उसमें इंटरनल कंबशन इंजन भी प्रेजेंट है, साथ के साथ आपका क्या प्रेजेंट है, आपका इंटरनल कंबशन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, तो उसमें कितनी भी बड़ी बैटरी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियां हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनमें क्या है, आपका एक इंटरनल कंबशन इंजन ऑलरेडी आ गया है, तो जो बैटरी कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर रखनी पड़ती है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस जीरो टेल पाइप एमिशंस एंड आर कंसीडर्ड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन हाइब्रिड व्हीकल्स। यहां पे एक बहुत बड़ा शब्द दोबारा देखने को मिलता है, जीरो टेल पाइप एमिशन। अब ये टेल पाइप एमिशन क्या? कुछ भी नहीं है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसी को हम टेल पाइप एमिशन, वो एक टेल सी निकली होती है, वहां से एमिशन निकल रहा है, वहां से धुआं निकल रहा है, उसी को टेल पाइप एमिशन बोला जा रहा है। अब हाइब्रिड व्हीकल की बात करें तो हमने ऊपर पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट दोनों में डिस्कस किया कि यहां पे इंटरनल कंबशन इंजन प्रेजेंट होता है। इंटरनल कंबशन इंजन का प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि यहां पे आपके फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो रहा है, और जहां जहां फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी, कंबशन होगा, वहां से तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन बजाय इसके कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वहां पे फॉसिल फ्यूल्स का रोल ही नहीं है, तो वहां पे आपका धुआं, उसमें आपका एमिशन होगा ही नहीं। तो यहां पे ये बात बिल्कुल सही कही गई है दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस जीरो टेल पाइप एमिशन, क्योंकि उनके अंदर हम ना ही तेल डालते हैं ना ही डीजल डालते हैं, पेट्रोल और डीजल का यूज ही नहीं होता, दैट्स वाई वहां पे जीरो टेल पाइप एमिशन है और कंसिडर्ड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसी वजह से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली माने जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देन दी हाइब्रिड व्हीकल्स। सो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 and 2, तो 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।